नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम अयोध्या में हैं। ये जो कार्यशाला है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पत्थर तराशे जा रहे थे बरसों से इस इंतजार में कि कब वो घड़ी आएगी कि राम मंदिर का निर्माण होगा, भव्य राम मंदिर का जो सपना है वो मूर्त रूप लेगा। आखिरकार वो घड़ी आई और मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इस समय वहाँ नींव की मजबूती का काम चल रहा है। हम इसी कार्यशाला में हैं। मेरे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रभारी मीडिया के और वरिष्ठ नेता श्री शरद शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात साक्षी पर। ये बताइए कि हम जो देख रहे हैं पत्थर बरसों से यहाँ पर तराशे जा रहे थे, आज इन पत्थरों में कुछ कालापन भी नज़र आ रहा है। ये कैसे ठीक होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये पत्थर पर्याप्त हैं मंदिर निर्माण के लिए? 1990 सितंबर से ये कार्यशाला स्थापित हुई थी और 2 कारीगरों के द्वारा। जी। तब से लगातार यह कार्य चलता आ रहा है जी। और जब 2019 में निर्णय आया, जी। उसके बाद इन पत्थरों को गति देने का कार्य इस विचार में आया। जी। और आज जो है वर्तमान में संपूर्ण मंदिर का जो पूर्व में पत्थरों का वो था, वो 1,75,000 घन फुट पत्थर लगना था। जी। लेकिन अब 3.5 लाख घन फुट पत्थर और उससे ऊपर ही लगेगा। जी। वर्तमान में मंदिर का जो एक भाग है, जी। पहले ये भाग जो था भूतल और प्रथम तल के रूप में था। जी। अब ये हो गया भूतल, प्रथम तल और क्या कहते हैं द्वितीय तल। जी। तो इसको अगर देखा जाए तो 3 तलों में ये मंदिर का वो हो गया भाग। जी। पहले 128 फीट ऊंचाई थी, जी। अब 161 फीट हो गई है। जी। चौड़ाई पहले जो है 221 फीट थी, जी। अब वो 255 फीट के आसपास हो गई। जी। और लंबाई जो है वो पहले जो है 140 फीट चौड़ाई थी, 128 फीट जो है लंबाई हो थी। जी। तो अब जो है 350 फीट हो गई है। जी। तो ये जो है भूभाग जो उसका मंदिर का जो वो है सारा वो बढ़ गया है। इस जी। कारण से अब मंदिर का पहले लगता था कि 60% काम हो चुका है। जी। लेकिन जब ये तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम इसको और भाग को बढ़ाएंगे, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बढ़ाएंगे, जी। उसको उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अब लगभग 25 से 30 या 35% कार्य अभी यहाँ पर पूर्ण हुआ है। जी। अब मंदिर के पत्थरों को गति देने का काम भी प्रारंभ होगा, क्योंकि अभी तक जो है जो मंदिर का गर्भगृह स्थान है वहाँ पर 50 फुट गहरा जो है नींव का काम शुरू हुआ और उस नींव में जो है पत्थरों को लगाने का काम अभी प्रारंभ होगा। ये फरवरी तक पूरा होगा प्लिंथ का। उसके बाद जो है ये पिंक सैंडस्टोन है बंसी पहाड़पुर का, इसको लगाने का कार्य प्रारंभ होगा। जी। और जो अब क्योंकि सारे वैज्ञानिक कोणों का अध्ययन करते हुए और तमाम विशेषज्ञों से परामर्श करते हुए मंदिर निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है, तो क्या जो तकनीकविद हैं उन्होंने आके इन पत्थरों की जांच की और इसे उपयुक्त पाया है? जी देखिए, ऐसा है कि पूर्व में ही इसको लेबोरेटरी में जब जांच कराई गई, उस समय इसको 1000 वर्ष माना गया था। जी। अब पत्थर है, हम लोग 1000 वर्ष जीवित रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होगा ये तो नहीं, ये तो एक वो है। आजकल आयु ही इतनी कम हो रही है कि देखा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि लेबोरेटरी में जांच के उपरांत जो पाया गया उसमें 1000 वर्ष जो है इसको निर्धारित किया वैज्ञानिकों ने। और रही बात इस पर कालेपन की, तो ये बंसी पहाड़पुर का पत्थर जो है, इस पे जितना अधिक वर्षा या जितना पानी का बहाव इस पर धार पड़ेगा उतने ये जो है चमकेगा। और अभी कालापन जो है वो दूर करने के लिए कुछ कंपनियां यहाँ पर लगी हुई हैं और वो इसको काम को कर रही हैं। जी। और जो अभी खैर कार्यशाला में हम जो पत्थर देख रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या योजनाएं हैं? बाहर से कुछ और पत्थर मंगवाने की या कहीं और भी कार्यशाला एक और बनाई गई है ताकि ये काम तेजी से आगे बढ़ाया जाए? देखिए, ऐसा है कि पूर्व में 1990 के 95 के बाद जो है 4 कार्यशालाएं राजस्थान में चल रही थी और ठेके पर थी। एक कार्यशाला यहाँ पर और एक और 6 कार्यशालाएं उस समय चल रही थी। वर्तमान में एक ही कार्यशाला यहाँ पर है और दूसरा काम जो है अब राजस्थान में प्रारंभ हो चुका है। और जो राजस्थान में काम हो रहा है उसको गति देने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है समय की बहुत ही कमी है और हम सब चाहते हैं कि इसका शीघ्र से शीघ्र निर्माण हो जाए, गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएं। क्योंकि अभी तक टेंट में थे, अब जो है निर्णय के बाद वो निकले तो 2020 में वो आ गए एक काष्ठ के मंदिर में, लकड़ी के मंदिर में, और आने वाले दिनों में वो अपने गर्भगृह में विराजमान हो, ऐसा प्रयास चल रहा है। तो राजस्थान में भी काम को गति देने का
पूरा प्रयास हो रहा है। जी, आपने कहा कि प्रयास चल रहा है ताकि तेज़ गति से हो, लेकिन चुनाव का मौसम है, बहुत सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि फैसला आए इतना समय हो गया, अभी तक आप नींव नहीं भर पाए हैं। देखिए, विपक्षी जो दल हैं या जो संगठन जी। है, उनका काम ही है जो है जी। किसी अच्छे काम में अवरोध उत्पन्न करने का, जी। उस पर उंगली उठाने का। जी। 2013 में जब पत्थरों का आवागमन यहाँ पर हो रहा था, तो यही अखिलेश सरकार है। जी। इस सरकार ने इन पत्थरों को इस पर रोक लगाई और ये पत्थर लाने में कहीं ना कहीं गतिरोध उत्पन्न किया उन्होंने। 1990 में गोलियां चलवाई इनके पिताजी ने, और उसके कारण जो है हमारी कार्यशाला जो है प्रभावित हुई। लेकिन आज वर्तमान में जो सरकार है वह पूर्ण रूप से इस मंदिर के प्रति समर्पित है। वह चाहती है कि शीघ्र से शीघ्र मंदिर का निर्माण हो। हमारा काम जो है धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था अपने राम में है, और हम चाहेंगे ही कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण हो। लेकिन विपक्ष के लोग समय समय पर अवरोध उत्पन्न करते रहें, और वह जरूर उंगली उठाएंगे, ऐसा हम सब मानकर चल रहे हैं। जी, शरद जी, जब संघ परिवार से, बीजेपी के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से जब पूछा जाता था राम मंदिर के बारे में, तो कहते थे कि हमेशा ये कहा गया आप लोगों की तरफ से कि हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। चुनाव का मौसम है, जो संघ परिवार के लोग हैं, चाहे जितने भी अनुषंगिक संगठन हैं, क्योंकि सब के सब चुनाव में लगे हुए हैं, बीजेपी के नेता तो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने देखिए मंदिर बनवा दिया, तो अब उस पर चुनावी लाभ क्यों लेना चाहते हैं जब वो आपके लिए आस्था का विषय था, राजनीति का विषय नहीं? देखिए, आस्था का विषय है, और संपूर्ण देश मानता ही है कि हमारे ये धर्म से जुड़ा हुआ है। मंदिर जो है हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन इस आस्था को प्रमुखता देने के लिए, इसको मजबूती प्रदान करने में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है, और इसका लाभ उनको मिलेगा ही, क्योंकि अन्य दलों ने तो कभी नाम तक नहीं लिया कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये तो कह रहे हैं, ये ऐसा दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में डाला कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और उसके निर्माण में जो भी गतिरोध है उसको हम लोग समाप्त करेंगे सत्ता में आने पर। उन्होंने किया है, तो उसका लाभ भी उनको ही मिलेगा। अन्य दल जो है, अन्य दलों ने कभी भी इस पर बातचीत नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम इस पर बात करेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, और वो तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने राजनीति की, और आज भी वो कर रहे हैं। उनको भय है कि कहीं हम राम मंदिर का नाम लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग जनेऊ पहन के मंदिर का दर्शन करने लगे हैं, कुछ लोग जो है ये बोलने लगे कि भाई हम भी जय श्री राम बोल रहे हैं। अरे जय श्री राम बोल रहे हो, आपके हिंदुत्व से अलग परिभाषा भी दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, और वो हमारा हिंदुत्व तो सीधे सीधा है कि भगवान राम की यहाँ पर जन्मभूमि है, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, काशी विश्वनाथ की मुक्ति होनी चाहिए, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनना चाहिए। और वो जो है इसके पीछे, अगर उनको जरा से भी ये है कि हमें राम मंदिर के पक्ष में हम हैं, तो हम कहते हैं मथुरा की जय बोलो, और मथुरा में मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दो। आप भी अपनी घोषणा पत्र में लाओ। जी, बहुत धन्यवाद शरद जी। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से राम मंदिर निर्माण में जो प्रगति है वो हो रही है, साथ ही इन पत्थरों से जुड़ी जो बातें हैं, खास बातें विशेष रूप से आपको बताई, और कहा कि जो चुनावी लाभ है, जिन्होंने मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया, उनको मिलेगा ही। देखना होगा कि क्या वाकई वो लाभ मिलता है। 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देशों ने खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।